वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपको पता था कि आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जो कि एक टाइप के हाइब्रिड फंड होते हैं, उन्होंने साल 2023 के दौरान ₹59,000 करोड़ के नेट इनफ्लोज हासिल किए। एम्फी डेटा के हिसाब से ये सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बीच सबसे ज्यादा इनफ्लो था। आर्बिट्राज फंड्स ने एक साल में 7.08% के कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। अब आर्बिट्राज फंड्स यूनिक होते हैं क्योंकि ये वोलेटिलिटी का फायदा लेते हैं और साथ ही इनमें डेट फंड्स जैसे रिस्क फ्री रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर आर्बिट्राज फंड्स होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं? ऑल्सो ये लिक्विड फंड्स और बैंक एफडीज से बेहतर क्यों है? और तो और आर्बिट्राज फंड्स का एक ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्यों होता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो प्लीज हमें थम्स अप दे दीजिए, इसे शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले आर्बिट्राज फंड्स में वेंचर करने से पहले ये समझते हैं कि आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करते हैं कि आपका कलीग एक 30,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदने का प्लान कर रहा है किसी रिटेल शॉप से। अब आपको पता लगता है कि ऑनलाइन तो इस फोन की कॉस्ट सिर्फ 25,000 रुपए ही है, तो आप ये मोबाइल फोन ऑनलाइन 25,000 रुपए का खरीदते हैं और तुरंत ही अपने कलीग को 30,000 रुपयों का सेल कर देते हैं। तो आपने क्या किया? आपने बनाया 5,000 रुपए का एक रिस्क फ्री प्रॉफिट, कहे तो आर्बिट्राज प्रॉफिट। चलिए कंसेप्ट को दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। आप आरईसी के शेयर्स के प्राइस पर नजर डालिए या फिर फॉर दैट मैटर एनएससी बीएससी के ज्यादातर शेयर्स में से कुछ भी देखिए। आप नोटिस करेंगे कि किसी भी पॉइंट इन टाइम पर एनएससी और बीएससी पर आरईसी शेयर्स के प्राइसेस में स्लाइट डिफरेंस है। मान लेते हैं ये डिफरेंस है 0.5 रुपीज का, यानी कि 50 पैसे का। यानी कि आरईसी शेयर्स का दाम एनएससी पर 0.5 रुपीज ज्यादा है कंपेयर करें बीएससी से। तो आप बीएससी से आरईसी के 100 शेयर्स बाय कर सकते हैं एनएससी के मुकाबले 0.5 रुपीज पर शेयर के कम दाम पर, और तुरंत ही इन्हें एनएससी पर सेल कर सकते हैं। इससे आपको 50 रुपए का एक रिस्क फ्री प्रॉफिट बनाने में मदद मिलेगी। कैसे? 0.5 रुपीज पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर्स इज 50 रुपीज। इस रिस्क फ्री प्रॉफिट को ही आर्बिट्राज कहा जाता है फ्रेंड्स। आसान शब्दों में कहें तो आर्बिट्राज का मतलब होता है कि दो अलग अलग मार्केट्स में सेम एसेट या सिक्योरिटी या स्टॉक के प्राइस में जो डिफरेंसेस हैं उनका फायदा उठाना। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इन मार्केट्स के अक्रॉस प्राइसेस में इनएफिशिएंसीज होती हैं। तो आप एक मार्केट में किसी एसेट को चीप प्राइस पे खरीद पाते हैं और दूसरे मार्केट में उसी चीज को ज्यादा प्राइस पर बेच पाते हैं। इस तरीके से आप एक रिस्क फ्री यानी कि बिना रिस्क का प्रॉफिट लॉक कर पाते हैं। चलिए इस कंसेप्ट को आर्बिट्राज फंड से रिलेट किया जाए। पहले समझते हैं कि कैश मार्केट्स और फ्यूचर्स मार्केट क्या होती है। देखिए, कैश मार्केट को स्पॉट मार्केट भी कहा जाता है। ये एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पे तुरंत यानी कैश में, इमीडिएट कैश में कमोडिटीज और सिक्योरिटीज या स्टॉक्स खरीदे और एक्सचेंज किए जाते हैं। हालांकि फ्यूचर्स मार्केट वो होता है जहां पर आप किसी एसेट को या फिर स्टॉक को खरीदने या बेचने के राइट को यानी कि अधिकार को बाय करते हैं। ये खरीद बेच एक्चुअल में फ्यूचर डेट पर होगी, लेकिन जो प्राइस है वो अभी से ही प्री डिटरमाइंड प्राइस रहेगा। तो आर्बिट्राज फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि प्रॉफिट बनाते हैं इस प्राइस डिफरेंस से, यानी कि प्राइस में जो अंतर है इससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। डेरिवेटिव्स में यानी कि फ्यूचर मार्केट्स में और कैश यानी कि स्पॉट मार्केट में। ये ऐसा करते हैं कैश और फ्यूचर्स मार्केट में एक साथ, यानी कि साइमल्टेनियसली ट्रांजैक्शंस के खरीद और बेच के मदद से। चलिए एक एग्जांपल से समझाती हूं कि आर्बिट्राज फंड आखिर कैसे काम करता है। सपोज करिए स्टॉक एक्स है जो कि आज 195 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये है स्पॉट प्राइस। तो आज स्टॉक एक्स को रुपीज 195 पर खरीदा या बेचा जा सकता है। अब फ्यूचर्स मार्केट में सेम स्टॉक एक्स 1 मंथ फ्यूचर प्राइस ऑफ 200 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। इस वजह से स्टॉक एक्स को एक महीने बाद खरीदा या बेचा जा सकता है 200 रुपीज पर। अब यहाँ एक आर्बिट्राज फंड एक साथ दो ट्रांजैक्शंस एंटर करेगा। ऐसी मार्केट में वो खरीदेगा जिसमें प्राइस कम हो, चाहे स्पॉट हो या फिर फ्यूचर्स मार्केट हो, और उस मार्केट में बेच देगा जहां पर प्राइस ज्यादा हो। अब हमारे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। आर्बिट्राज फंड स्टॉक एक्स को स्पॉट मार्केट में खरीद लेगा 195 रुपीज
रुपीज पर और तुरंत ही स्टॉक एक्स को 200 रुपीज के 1 मंथ फ्यूचर प्राइस पर सेल कर देगा। तो इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच की मदद से आर्बिट्राज फंड ने इफेक्टिवली एक 5 रुपए का यानी 200 माइनस 195 रुपीज का आर्बिट्राज प्रॉफिट लॉक इन कर लिया एक मंथ के पीरियड में, और इसने ऐसा किया सिर्फ 195 रुपीज इन्वेस्ट करके। अब बजाय इसके कि स्टॉक एक्स का प्राइस एक महीने के बाद आखिर क्या होता है एक्चुअल में, आपका प्रॉफिट लॉक हो चुका है। अब भले स्टॉक एक्स का प्राइस बढ़ के 225 रुपीज हो जाए या घट के 175 रुपीज हो जाए, आप 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न करेंगे ही। तो नोट करें कि आर्बिट्राज फंड्स एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्योंकि ये फंड एक साथ यानी कि साइमल्टेनियसली सिक्योरिटीज या स्टॉक्स को परचेज और सेल करते हैं। इसमें वर्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के जो रिस्क होते हैं ना, उससे बच जाते हैं, यानी कि साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल की वजह से आर्बिट्राज फंड्स अपने इन ट्रांजैक्शंस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है उसको खत्म कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अगला सवाल ये है कि क्यों आर्बिट्राज फंड्स लिक्विड फंड्स और बैंक एफडी से बेहतर है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आर्बिट्राज फंड्स, लिक्विड फंड्स और बैंक एफडीज इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि ये आपके पैसों को संभाल के प्रोटेक्ट कर सके, ना कि लॉन्ग रन में पैसों को ग्रो करने का इनका एम होता है। ये इन्वेस्टमेंट्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जो अपने एक्स्ट्रा पैसों को 6 महीने से 2 साल के लिए पार्क अवे कर रहे हो यानी कि अलग रख रहे हो, या फिर जो अपने फाइनेंशियल गोल्स के पास पहुंच रहे हो और इक्विटी शेयर्स को रिडीम करके जो पैसा मिला उसे होल्ड कर रहे हो। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। सो एज ऑफ 5 जनवरी 2024 लिक्विड फंड्स 6.06% का एक प्री टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, वहीं आर्बिट्राज फंड्स 6.84% का एक थोड़ा सा ज्यादा प्री टैक्स रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। एफडीज भी सेम ही रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। हालांकि बात सिर्फ रिटर्न्स की नहीं है फ्रेंड्स, आपको इन इन्वेस्टमेंट्स यानी कि आर्बिट्राज फंड्स, लिक्विड फंड्स और बैंक एफडीज के टैक्सेशन पहलुओं को भी समझना पड़ेगा। देखिए, आर्बिट्राज फंड्स को अपने टोटल असेट्स का कम से कम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना ही होता है, और इस वजह से इन्हें टैक्स पर्पस के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ही माना जाता है, यानी कि इन पर इक्विटी फंड्स जैसा ही टैक्स लगाया जाता है। अगर आप आर्बिट्राज फंड्स के अपने यूनिट्स को 1 साल के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो आपके जो भी प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं, उन पर टैक्स लगेगा एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आपको देना पड़ेगा इन गेन्स पर 15% का टैक्स प्लस सेस। हालांकि अगर आप आर्बिट्राज फंड्स के अपने यूनिट्स को 1 साल के बाद सेल करते हैं तो आपके गेन्स पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और आपको पे करना होगा 10% का LTCG टैक्स प्लस सेस। लेकिन तभी अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ऊपर का है, जैसे कि ये सब आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो चलिए अब लिक्विड फंड्स के टैक्सेशन को डिस्कस कर ले, जो कि एक टाइप के डेट फंड्स होते हैं और डेट फंड के तरह ही टैक्स भी किए जाते हैं। तो लिक्विड फंड्स पर आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स किया जाता है, जो कि एज हाई एज 30% हो सकता है अगर आप सबसे हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हो तो। यूनियन बजट 2023 के हिसाब से अप्रैल 1, 2023 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलने वाला इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब उन इन्वेस्टमेंट्स पर नहीं मिलेगा जो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद की गई है। दोस्तों, इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब आपके प्रॉफिट्स पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देना, यानी महंगाई को एडजस्ट करना, जिससे कि आपके टैक्सेस कम हो सके। तो अब इसके बजाय आपके कैपिटल गेन्स को आपकी टैक्सेबल इनकम में प्लस कर दिया जाएगा और पूरे को इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से ही टैक्स किया जाएगा। वो डेट फंड्स यूनिट्स जो अप्रैल 1, 2023 या उसके बाद खरीदे गए हैं, उन पर सभी प्रॉफिट्स या गेन्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और अब होल्डिंग पीरियड पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अंत में आइए डिस्कस करते हैं कि बैंक एफडीज पर टैक्स कैसे लगता है। तो बैंक एफडीज पर आप जो इंटरेस्ट कमाते हो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नाम के हेड में शामिल कर दिया जाता है और पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। बैंक एफडीज और कॉर्पोरेट एफडीज दोनों पर 10% का टीडीएस दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लागू होता है अगर एक साल में आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपयों से ज्यादा हो जाती है। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए है तो इस केस में 10% का टीडीएस लगेगा। हालांकि
बैंक एफडीज में एक और ऑप्शन होता है कि अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप टीडीएस को अवॉइड कर सकते हैं और इसके लिए आपको फॉर्म 15G और 15H सबमिट करने का ऑप्शन होता है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि आर्बिट्राज फंड्स टैक्स एफिशिएंट होते हैं, यानी कि अगर लिक्विड फंड्स और बैंक एफडीज से कंपेयर करें तो ये आपको टैक्स के बाद ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, यानी कि हायर आफ्टर टैक्स रिटर्न्स देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें एकदम इक्विटी फंड्स की तरह ही टैक्स किया जाता है, जिसका मतलब है कि इनके टैक्स लगने के बाद के रिटर्न्स अक्सर दूसरे सेविंग ऑप्शंस जैसे कि लिक्विड फंड्स से ज्यादा होते हैं। तो टैक्स बेनिफिट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आपके पास खाली पैसा रखा हुआ है और आप 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो आप आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आर्बिट्राज फंड्स का एक ज्यादा हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्यों होता है। फ्रेंड्स, ये समझने से पहले आइए समझाती हूं कि हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है। देखिए, जब एक फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उनको काफी ज्यादा जल्दी यानी कि फ्रीक्वेंटली खरीदता बेचता रहता है तो इससे होता है एक हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर। इस लगातार चर्निंग की वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाएगा और इससे फंड के नेट रिटर्न्स को ये खा जाएगा। आर्बिट्राज फंड्स जैसे कि हमने पहले देखा था, स्पॉट और फ्यूचर्स मार्केट में प्राइस की जो डिफरेंस है उसका फायदा उठाने के लिए लगातार स्टॉक्स को खरीदते बेचते रहते ही हैं। तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो ज्यादा ही होगा, खासकर वॉलेटाइल मार्केट्स में। आइए देखते हैं कुछ आर्बिट्राज फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। फॉर इंस्टेंस, एडलवाइस आर्बिट्राज फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एज ऑफ नवंबर 2023 था 381%। वहीं इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्राज फंड का 1805%। ऐसे ही आप दूसरे फंड्स का भी डेटा देख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा, फॉर एग्जांपल इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्राज फंड का 1800% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। अब सवाल ये है कि क्या आपको अपने आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड स्कीम्स के इन हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से परेशान होना चाहिए? अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे हैं तब तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है, यानी कि मार्केट साइडवेज चल रही है और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, तब ये साइन है कि आपको चिंताजनक हो जाना चाहिए क्योंकि आप कम रिटर्न्स के लिए ज्यादा एक्सपेंस रेशियो झेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। आइए इस वीडियो को खत्म करते हैं ये देखते हुए कि आर्बिट्राज फंड्स के कुछ रिस्क्स क्या हैं। अगर प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनी जगह पर है, फिर भी आर्बिट्राज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पूरे तरीके से सेफ नहीं होती स्टॉक मार्केट के स्विंग्स से। मार्केट कंडीशंस में आई क्विक शिफ्ट के वजह से कभी-कभी लॉसेस हो सकते हैं और स्टेबल मार्केट कंडीशंस में आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो क्या आपने किसी आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट किया है? हमें कमेंट्स में लिख करके बताइए। ये था आज की वीडियो के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। इसे अपने नेटवर्क के साथ शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to Exchange Investor Redressal Forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।